मंदसौर जिले में कौओं की मौत के बाद भेजे गए 4 सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। अब भोपाल से भी मंदसौर में कौओं की मौत को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश जारी किए गए। निर्देशों में सैंपल लेकर भेजने के लिए कहा गया है। कौओं की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। आज भी 10 कौओं की कोट परिसर में मौत हुई है। तहसील मुख्यालय और अन्य गाँवों में कौओं की मौत की खबर है। इधर चिकन व्यवसायियों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें दुकानें बंद करवाने का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि बर्ड फ्लू इंसानों को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा बीमारी की पुष्टि सिर्फ कौओं में हुई है। इसी तरह से व्यवसायियों ने वापस दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। किस तरीके की सावधानियां रखना चाहिए और सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो पोल्ट्री के संबंध में हो, चिकन और अंडे की दुकानों के संबंध में हो, या सामान्य हाइजीन की संबंध में हो, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और जो पक्षी हैं उनका जहाँ भी मूवमेंट है, जहाँ भी अगर पोल्ट्री फार्म है या चिकन की दुकानें हैं या जहाँ से लोग आते जाते हैं या सामान आता जाता है, वहाँ से ये इन्फेक्शन आने की संभावना हो सकती है। तो इसके लिए जो डिटेल्स एडवाइजरी है वो जारी की गई है, उसकी कॉपी हम आप लोगों को भी शेयर कर देते हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट को, हेल्थ को, जो अर्बन बॉडी हैं और लोकल बॉडी हैं, उनको इसके डिटेल निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ भी इंसिडेंट्स इस तरह के दिख रहे हैं तो उनके डिस्पोजल करने का प्रक्रिया जो है उसको जला के या बहुत डीप में उसको गाड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे अभी हमने सबको जला के ही डिस्पोजल करने के निर्देश दिए हैं और उस आसपास के इलाके को पूरी तरीके से सैनिटेट करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वहाँ के आसपास में जो भी इस तरह के पक्षियों की दुकानें हैं या जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं या पालतू पक्षी रखे जाते हैं, उन सब पे नज़र रखने की आवश्यकता है और वहाँ पे हाइजीन के मेंटेन करने की आवश्यकता है। जो कोर्ट परिसर है, विशेष तौर से जहाँ पर काफ़ी दिनों से काफ़ी पक्षियों के मरने की सूचना मिल रही है, उसके आसपास के इलाके में हेल्थ का सर्वे शुरू किया गया है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ह्यूमन में तो इसका ट्रांसमिशन नहीं है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। तो सफाई और जागरूकता इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है उसकी कॉपी हम आप लोगों को भी देते हैं। रज़ाक मोहम्मद नाम है मेरा। कौन से संगठन द्वारा ज्ञापन दिया और क्या मांगे आप? सर, पोल्ट्री संगठन मंदसौर से हैं और सभी इसमें व्यापारी भाई हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पोल्ट्री किसान हैं। जैसे कि सब दूसरे किसान होते हैं सर, हम भी वैसे ही किसान हैं। क्या मांग अब मांग ये की है कि जो अभी आदेश पारित हुआ है नगर पालिका से कि 1 किलोमीटर के दायरे में समस्त चिकन की दुकानें बंद की जाए 15 दिन के लिए, अंडे, चिकन, इससे संबंधित सारी नॉनवेज की। तो सर सन 2002 में हाई कोर्ट का जो आदेश आया था, उस आदेश को फिर रिपीट किया सन 2015 में कि H1N8 की कोई भी संक्रमण बीमारी, जो भी बर्ड फ्लू है, उससे मनुष्य संक्रमित नहीं होता है। इससे जो भी बर्ड संक्रमित होता है केवल वहीं तक रहता है। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट लेके यहाँ पे आए हैं कि दुकानें वापस ये आदेश लेके सुचारू रूप से संचालित की जाए, ताकि हम हमारे आजीविका का जो साधन है वो निरंतर बना रहे। 200 परिवार काल में काफ़ी दिक्कत आई सर, हमारे को बर्ड दफनाना पड़े, ना तो कोई ख़रीदार था, ना उनकी फीड की कोई व्यवस्था थी, सारी मंडियाँ बंद थी, तो उनको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं जा सकता। प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं था। सर हमारा जो ये संगठन है आज बड़ी रिक्वेस्ट लेके आया, पहली बार आया, कोरोना काल में भी हम नहीं आए थे क्योंकि हमने उस समय शासन के सारे आदेशों का पालन किया था, लेकिन आज हम मजबूर हो गए। 15 दिन का जो आर्थिक संकट है, इन पे जो हमारे फार्मों पे माल है, हमारे पास इतना फीड और इतना उनकी पोषण व्यवस्था नहीं है कि हम 15 दिन उसको चला सकें, तो उस माल को मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। आज मंदसौर में तकरीबन 10,000 बॉयलर और चिकन पर डे सप्लाई होता है और लगभग 1.5 से 2 लाख अंडे की खपत है। तो इतना सारा स्टॉक हम कहाँ लेके जाएंगे? तो प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो हमारा सहयोग करे। अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो हम पूरा उनका सहयोग करने की उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आश्वासन दिया? अभी साहब ऊपर से आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, बस आने ही वाले हैं। ठीक, आपका नाम बताइए। रज़ाक मोहम्मद। मुबारक मंसूरी। ये ज्ञापन दिया है, क्या विषय है? विषय सर ये है कि जो अभी कहीं से कहीं जो खबरें मिल रही है बर्ड फ्लू की, वो सिर्फ कौवे में है, मुर्गियों में और पोल्ट्री फार्म में कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि इस व्यवसाय में बहुत तकनीकी
द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है और इसमें अभी तक कहीं पुष्टि नहीं हुई है। और जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों की सबकी अपनी दुकानें हैं, अपने फार्म है, कोई छोटा अपना अंडा विक्रेता हुआ, चिकन विक्रेता हुआ, ये लोग इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं। और एक गलत संदेश से आज इन लोगों के ऊपर दिक्कत आ रही है, जबकि H1N8 का पोल्ट्री से कोई रिलेशन ही नहीं है। और जो भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब है, उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि मुर्गियों में ये वायरस कहीं नहीं पाया गया है। तो हमारी सरकार से ये प्रशासन से ये निवेदन है कि जो इन्होंने कल दुकान बंद करने का आनन फानन में जो आदेश दिया गया था, उसके ऊपर पुनः विचार कर एक बार फिर से इसको रीजनरेट करने की कोशिश करें। क्या दुकान खोलने की मांग करते हैं? बिल्कुल दुकान खोलने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रोटीन आहार है, जहाँ दाल और काम करता, वहाँ अंडा और चिकन काम करता, और ये आज की कोरोना काल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। क्या आश्वासन दिया अभी साहब ने? अभी साहब बात करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार बात करेंगे, उसके बाद वो जो कहेंगे वो हमको एग्री रहेगा। आपका नाम बताइए। मुबारक मंसूरी। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।